भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेमा है विताली लेमा। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि लेट ई बी ए सेट ऑफ फाइनाइट आउटर मेजर। फाइनाइट आउटर मेजर का एक सेट है ई, एंड स्मॉल ई इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स डेट कवर ई। अब ये क्या है, आपके पास कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स है, और जो कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स है वो कवर करती है किसको, ई की, इन द सेंस ऑफ विताली। ठीक है। Then given epsilon greater than 0, there is a finite disjoint collection I1, I2, In of intervals in E such that कि भाई अब हमारे पास क्या होगा कि फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन होगी इंटरवल्स की, जिसमें I1 से लेकर I1 N तक होंगे, सभी डिसजॉइंट होंगे। सच डेट आउटर मेजर ऑफ E माइनस यूनियन N इज इक्वल टू 1 to N In इज लेस देन एप्सिलॉन। ये मेन हमें प्रूफ करना है। ये तो होगी स्टेटमेंट आपकी। ठीक है। अब हमारे पास प्रूफ आता है। प्रूफ को मैंने छोटे छोटे 6 सब पार्ट में डिवाइड किया है। हर पार्ट को याद करना, समझना, और फिर उन 6 सब पार्ट्स को सीक्वेंस में लिखते चले जाना। बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके पास। सबसे पहले तो ये कि इट इज सफिशिएंट टू प्रूव द लेमा इन द केस दैट ईच इंटरवल इन ई इज क्लोज्ड। पहली कंडीशन क्या है कि ईच इंटरवल इज क्लोज्ड। फॉर अदरवाइज वी रिप्लेस ईच इंटरवल बाय इट्स क्लोजर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम रिप्लेस करेंगे ईच इंटरवल बाय इट्स क्लोजर। एंड ऑब्जर्व डेट द सेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ, कि भाई I1, I2, In सबके एंड पॉइंट्स का एक सेट बनेगा और उनका मीजर क्या होगा, जीरो, हैज मीजर जीरो। तो यानी कि ये आपके पास फर्स्ट सब पार्ट हो गया विताली लेमा का। नेक्स्ट में लेट ओ बी एन ओपन सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। अब हमने क्या लिया, ओ एक ओपन सेट लिया किसका, ऑफ फाइनाइट मेजर का, कंटेनिंग ई। ठीक है, जो फाइनाइट मेजर है वो कंटेन करता है किसको, ई को। सिंस ई इज ए विताली कवरिंग ऑफ ई, वी में एज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी डेट ईच आई ऑफ ई, यानी कि ईच इंटरवल जो है आपके पास ऑफ ई इज कंटेन्ड इन ओ। ठीक है, ये है कि भाई इज कंटेन्ड इन ओ। We choose a sequence In of disjoint intervals of E by induction as follows। ये सेकंड सब पार्ट के लिए हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड जो स्टार्ट होता है उसमें क्या है कि भाई लेट I1 be any interval in E। E के अंदर कोई एक इंटरवल लिया, एंड सपोज I1, I2, In have already been chosen, let Kn be the supremum of the lengths। अब इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स के बीच में जो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस होती है, यानी कि उसको हम लेंथ बोलते हैं। तो जो केन है वो सुप्रीमम लेंथ मान ली। जितने भी इंटरवल्स के अंदर लेंथ्स आएंगे उन सब लेंथ्स के अंदर जो सुप्रीमम लेंथ है उसको हमने क्या माना, केन। तो केन बी द सुप्रीमम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द इंटरवल्स ऑफ ई डेट डू नॉट मीट एनी ऑफ द इंटरवल्स। ठीक है, किसी भी इंटरवल में वो मीट नहीं करती I1, I2, In, सिंस ईच आई इज कंटेन्ड इन ओ। और भाई जितने भी इंटरवल्स है वो सारे के सारे कंटेंट किस में है, ओ के अंदर। तो वी हैव Kn इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ओ लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि जो ये Kn है या तो ये आउटर मेजर के इक्वल होगी या उससे कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये थर्ड केस बन गया आपके पास। अब आगे क्या कहते हैं कि अनलेस ई इज सबसेट ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to N आई, यानी कि 1 से लेकर के N तक जितने भी इंटरवल्स हैं उन सब की यूनियन लोगे, और वो कवरिंग किसकी है, ई की। तो ये कंडीशन हो जाएगी वी कैन फाइंड In+1 इन ई विद लेंथ In+1 इज ग्रेटर देन हाफ Kn। अब ये चीज़ ऐसी है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि भाई हम एक इंटरवल लेंगे In+1 इन ई सच दैट लेंथ ऑफ In+1 इज ग्रेटर देन Kn डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हाफ ऑफ Kn से ग्रेटर होगी। एंड In+1 डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, और इन सबसे डिसजॉइंट है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इस In+1 के और बाकी के इंटरवल्स के बीच में। तो दस वी हैव ए सीक्वेंस In ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स ऑफ E, एंड सिंस यूनियन ऑफ In इज सबसेट ऑफ O, क्योंकि वो सभी इंटरवल्स को कवर करता है तो कंटेंट इन O थे, इसलिए जो यूनियन आएगी In की वो सबसेट किसकी बनेगी, O की। वी हैव, अब यूनियन है, सबसेट ऑफ ओ है, तो इसका मतलब हम लेंथ के रूप में चलेंगे तो ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। समेशन लेंथ ऑफ इंटरवल्स लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ओ लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनाइट है तो इसलिए वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। हैंस वी कैन फाइंड एन इंटीजर n सच दैट, कि भाई आपके पास n इज इक्वल टू N+1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो लेंथ ऑफ In है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ ऐसी है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि भाई आई ई एप्सिलॉन अपॉन 5। ठीक है, ये फोर्थ कंडीशन के लिए होगा आपके पास, जो फोर्थ सब पार्ट है।
अब इसमें क्या है कि आर मानेंगे हम ई माइनस यूनियन, यानी कि 1 से लेकर के n तक के जो इंटरवल्स की यूनियन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ई में से, और उसको जो बच गया उसको हम आर मानते हैं। तो वी शैल प्रूव दैट आउटर मीजर ऑफ आर इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इसी का जो मीजर है वही मुझे लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया, आर। अब एक्स बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ आर, इसका आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ आर लिया तो सीधी सी बात है इसका पॉइंट वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ई माइनस में यूनियन है, तो इसलिए हमारे पास जो यूनियन होगी n इज इक्वल टू 1 टू n, आई एन इज ए क्लोज सेट नॉट कंटेनिंग x, x को वो कंटेन नहीं करेंगे। वी कैन फाइंड एन इंटरवल i इन e विच कंटेन्स x। अब हमारे पास इन n इंटरवल्स को छोड़ करके कोई एक इंटरवल और आएगा e के अंदर जो x को क्या करेगा, कंटेन करेगा, एंड हुज लेंथ इज सो स्मॉल डैट i डज नॉट मीट एनी ऑफ द इंटरवल्स i1 i2 in, और वो लेंथ इतनी स्मॉल होगी कि इन इंटरवल में से किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगी, नहीं मीट करेगी। एंड इफ नाउ i इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू में फाई, जब ओवरलैप नहीं करेगी तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, फाई आएगा, i लेस देन इक्वल टू n। वी मस्ट हैव, अब लेंथ ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ के एन, क्योंकि सुप्रीमम थी तो ये लेस देन इक्वल टू के एन रहेगी। और ये आपके पास क्या आया था भाई, k बाई 2, हमारे पास कंडीशन आई थी ना कि भाई लेंथ ऑफ आई एन प्लस 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन के एन बाई 2 थी, तो 2 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो वही कंडीशन यहाँ पे की गई, जो k बाई 2 था 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये 5th पार्ट हो गया। अब लास्ट हमारे पास बचता है सिंस लेंथ ऑफ आई एन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब लेंथ ऑफ आई एन जो है जैसे जैसे इन्फिनिटी बढ़ेगी वो इतनी स्मॉल होती चली जाएगी, इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगी। ठीक है, द इंटरवल आई मस्ट मीट। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि भाई जब आपके पास सिक्वेंस जो सीरीज है, अगर वो जब सम आता है, अगर वो फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट होने की वजह से जो ए एन यानी कि nth टर्म जो होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाती है, 0। तो इसी वजह से लेंथ ऑफ आई एन टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ये कंडीशन होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी वो ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल्स आई एन। ठीक है, इसने स्टेटमेंट क्या दी थी कि द इंटरवल आई मस्ट मीट। हाँ, मतलब हम ये केस और लेके चलते हैं जिसमें वो पहले वाले केस में क्या था कि वो किसी से मीट नहीं करता। अब अगर मान लो आई जो है आपका एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल से मीट कर जाता है, कि जितने भी आई है ना इंटरवल उनमें से किसी एक से मीट करता है, तो वहाँ पर एक पॉइंट आएगा n0, लेट n0 बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच डैट आई मीट्स आई एन 0। उन इंटरवल में से जिस इंटरवल को मीट करता है उसका हमने नाम ले लिया in0 ले लिया। देन n0 इज ग्रेटर देन n एंड लेंथ ऑफ आई इज लेस देन के एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये क्या है, के एन 0 माइनस 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ एल आई एन प्लस 1, ये कंडीशन है आपकी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना इसके अंदर कि भाई जो लेंथ ऑफ आई आएगी वो लेस देन इक्वल टू के एन 0 माइनस 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ एल ऑफ आई एन प्लस 1। ठीक है, सिंस एक्स इज इन आई एंड आई हैज़ ए पॉइंट इन कॉमन विद आई एन 0, it follows that the distance of x from the midpoint of in0 is at most। ये कंडीशन अभी मुझे भी क्लियर नहीं हुई कि आई कैसे, लेकिन आप इसको डायरेक्टली फिलहाल याद रख लो, एक ये वाली और एक ये वाली कंडीशन। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा विताली लेमा जो अलग से और पढ़ना पड़ेगा, बुक में मुझे मिला नहीं, इसलिए आप डायरेक्टली इसको याद रख लो कि भाई लेंथ ऑफ आई प्लस 1/2 लेंथ ऑफ आई एन 0 लेस देन 5/2 लेंथ ऑफ आई एन 0। लेट jn0 बी द इंटरवल हैविंग सम मिड पॉइंट एज in0। अब jn0 एक इंटरवल आया जो in0 के मिड पॉइंट को कंटेन करता है, एंड लेंथ ऑफ jn0 इज इक्वल टू, और यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी कि वो मिड पॉइंट को कंटेन करता है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ jn0 जो है वो ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ होगा। ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ होने का मतलब ये है कि आपके पास 5 लेंथ ऑफ in0 हो जाएगा, क्योंकि भाई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब 2 लेंथ हो गए, इसलिए हम ट्वाइस करेंगे उसको, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन बनी। देन x बिलोंग्स टू jn0, और जो x है वो आपका किससे बिलोंग करेगा, jn0 से। दस आर सबसेट ऑफ यूनियन n इज इक्वल टू n प्लस 1, उन n को छोड़ करके उनके अलावा है n इज इक्वल टू n प्लस 1 टू इन्फिनिटी jn। ठीक है, क्योंकि x हम r का लेके चले थे, आ गया वो jn0 का, इसलिए r इसका सबसेट बनेगा। और हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि आउटर मेजर ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू
यहाँ पे आर का आउटर मेजर लेंगे तो वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और समेशन में एन की वैल्यू n+1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी और लेंथ ऑफ जे एन हो जाएगा। जे एन की जो लेंथ है वो क्या है 5 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन, 0 है तो 5 यहाँ लिखा, समेशन लेंथ ऑफ आई एन। और हमारे पास जो ये लेंथ है आई एन की, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि वो लेस देन क्या है एप्सिलॉन, क्योंकि 5 टाइम था तो 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन बाय 5 जो लिया था वो इसी 5 को कट करने के लिए लिया गया था। आप एक स्टेप और कर सकते हो कि इज इक्वल टू 5 इंटू में एप्सिलॉन बाय 5 और यहाँ इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, फिर ये 5 से 5 कट जाएगा। तो इस तरह से जो आउटर मेजर है आर का वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। फिर आप आर की वैल्यू रख सकते हो ई माइनस में यूनियन, और यूनियन क्या थी 1 से लेकर के n तक इंटरवल्स की। ठीक है, तो यही हमें इसे विताली लेमा में प्रूफ करना था।